क्या राष्ट्रपति समय सीमा में बदल सकते हैं? विधेयक को रोकने या निर्णय लेने का है मामला। शीर्ष कोर्ट ने दिया था फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से एक संवैधानिक सवाल अपने सुझाव देने को कहा। ये सुझाव किसके तहत मांगे गए हैं? तो राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत जिस शक्ति का इस्तेमाल किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकती हैं। तो उन्होंने ये जो विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती, इस पर पूछा है। क्या है अनुच्छेद 143(1)? संविधान का अनुच्छेद 143(1) सुप्रीम कोर्ट से परामर्श से जुड़ी राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करते हैं जब इसका प्रतित्व कानून किसी तथ्य को लेकर के या संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है। तो जब राष्ट्रपति को लगता है कि सवाल सार्वजनिक महत्व से जुड़ा, तो यदि शीर्ष अदालत की राय आवश्यक है तो यह सवाल कोर्ट को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने पर तमिलनाडु ने आलोचना कर रही है। जबकि राष्ट्रपति जी ने क्या क्या सवाल पूछा है? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समझ विधेयक आने पर क्या संवैधानिक विकल्प होगा? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक और मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह लेने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक न्यायोचित है। अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण पाबंदी लगाता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा शक्ति इस्तेमाल करने की संवैधानिक समय सीमा के अभाव में क्या न्यायिक आदेशों से उनकी वास्तविक समय सीमा तय हो सकती है? अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक न्यायोचित है। क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से सलाह की जरूरत है? और जब राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत के लिए भेजता है या सुरक्षित रखता है तो उच्चतम न्यायालय की राय लेनी होगी। क्या अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले के चरण में न्यायोचित है? क्या न्यायालय को किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसके विषय वस्तु पर किसी तरह के न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति है? ट्रंप की मंशा, भारत में न बने आईफोन। सिंचाई विभाग में खत्म होंगे 1.5 दर्जन पद। गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए खोला खजाना। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए फाइल निस्तारण। 1400 करोड़ के सीएम विकास कोष, दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी। 1 साल से इसी से शिक्षक की पदोन्नति की फाइल लंबित। भारतीय हवाई अड्डे पर अब नहीं काम कर पाएंगे तुर्की की कंपनी सेल्वी। जब संविधान में नहीं है तो क्या कोर्ट विधेयक पर मंजूरी तय कर सकता है? समय सीमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर 14 सवाल पर मांगी है राय। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाक को बना दिया पंगु। बिना अनुमति के हॉस्टल में बाहरी की मौजूदगी घुसपैठ मानी जाएगी। एडेथ व स्ववित्त पोषित माध्यमिक स्कूल में समय कैब की अनिवार्यता खत्म। बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर कोष से खरीदी जाएगी भूमि। 3 से 5 साल तक के लिए दे गाँव में तालाबों का पट्टा। दुग्ध आधारित उद्योग की स्थापना पर 5 करोड़ तक का अनुदान। 35% सब्सिडी दुग्धशाला इकाइयाँ, डेयरी प्लांट, मशीनरी और पाल्ट की लागत पर। कैबिनेट से दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन 2022 की संशोधन मंजूर। दंपत्ति को सिर से फटकार, महाराजा की तरह व्यवहार न करें। सेमीकंडक्टर एक क्लिक को दूसरे से सही नहीं कर सकते हैं। जेएनयू पीयूडी लिफ्ट एबीपी आमने सामने। आतंक के खात्मे तक सिंध नदी संधि बहाल नहीं। और पाक के परमाणु हथियार निगरानी मिली इंटरनेशनल एजेंसी। रणवीर संस्कृत स्कूल के 142 साल बाद होगा पंजीयन। बढ़ता तापमान चैन चुराने के साथ नींद उड़ा रही है। कर्नल शोपिया पर बयान देने वाले मंत्री को फटकार लगी है। समूह में इंग्लैंड रवाना होंगे भारतीय खिलाड़ी। मंत्री के सब जिम्मेदारी से भरे होने चाहिए। और एसटीटी 2024 का रिजल्ट वितरण 24। सोने नहीं दिया, आंखों पर पट्टी बांधी, टार्चर भी किया। 2036 तक चीन रूस चांद पर बनाएंगे न्यूक्लियर प्लांट। 3 दिन अनवस्थित तथा बच्चा तो घर जाएगी बुलावा टोली। एक शिक्षक के सारे चल रहा समाज कल्याण के 109 विद्यालय। क्यों नहीं हो रही है भर्ती? अफसरों का कहना है भर्ती के लिए रिक्त पदों का विज्ञापन विद्यालय प्रबंधन तंत्र को देना चाहिए। तो यहाँ समाज कल्याण विभाग में अभी भी जो भर्ती है वो 109 विद्यालय में मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहा है। बड़ी बेटी को अनुकम्मा नियुक्ति तो छोटी को प्रतिनिधि पारिवारिक। एसटीटी 2024 का रिजल्ट वितरण 20 से। तो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं समाज कल्याण के 109 विद्यालय। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित प्रदेश के 109 विद्यालय की मान्यता पर तलवार लटक रही है। यह विद्यालय वर्षों से एक ही
शिक्षक के दम पर संचालित हो रहा है, जबकि छात्र संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में बेसिक शिक्षा की नियमावली का पालन नहीं हो पा रहा है। विद्यालय पूर्व में शासन स्तर से 2 नोटिस दिया जा चुका। तीसरे नोटिस के बाद भर्ती या समायोजन न करने पर इनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत अधिक है। प्रयागराज में ऐसे सर्वाधिक 14 विद्यालय हैं। विभाग से 2 नोटिस दिए जाने के बाद अब मान्यता पर बढ़ा है खतरा। क्यों नहीं हो रही है भर्ती? प्रयागराज अफसर का कहना है कि भर्ती के लिए रिक्त पदों का विज्ञापन विद्यालय प्रबंधन तंत्र को देना चाहिए। इन विद्यालय की ओर से कोई विज्ञापन नहीं दिया जा रहा। अधिकांश मामले विज्ञापन जारी होते ही मामला कोर्ट में चला जाता है। इससे बचने के लिए विद्यालय प्रबंधन कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। जिन निकल विद्यालय में भर्ती स्वीकृत है वहाँ पे भी समायोजन का विकल्प दिया जा रहा है। जो लोग राजी नहीं हो रहे हैं, विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। 4 विद्यालय में एक भी ट्रेड। प्रदेश में 4 विद्यालय, जहाँ एक यहाँ पे शिक्षा मित्रों के सारे काम चल रहा है। इसमें आजमगढ़ भी शामिल है।